हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम आपको पता ही है कि हम क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक यानी मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि एनुअल से पहले आपका पूरा एनुअल तक का कोर्स खत्म हो जाए। ठीक है, तो हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसे हम हिंदी में बहुपद के नाम से जानते हैं, एक्सरसाइज 2.4 का आज हम पार्ट 3 देखेंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि जो कल पार्ट 2 जो पढ़ाया था बड़ा इंटरेस्टिंग था, है ना, मजा आया होगा आपको पढ़ने में। तो आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, तो ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आप वीडियो में पूरा बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना भाई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इधर 2.4 की तरफ, जिसका पार्ट 3 होने वाला है। और पार्ट 3 की जो स्टार्टिंग है वो क्वेश्चन नंबर 4 से होगी। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हमने पढ़ा, वो भी फैक्टराइज था। और क्वेश्चन नंबर 5 आज जब हम पढ़ेंगे वो भी फैक्टराइज होगा। तो देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 4 में कौन से पॉलिनोमियल के फैक्टराइज किए थे, कौन से पॉलिनोमियल के फैक्टर निकाले थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में जिनकी डिग्री 3 होती है, और जिनकी डिग्री 3 होती है उनको कौन से पॉलिनोमियल बोलते हैं? उनको क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो आज हम उनके फैक्टर निकालेंगे कि कैसे निकलते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देख रहा हूं कि क्या होगा। 5 पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या लिखा है भाई। आप अपनी किताब में देखो, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब सर अभी तक आपने क्या पढ़ा था उधर? अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 में, यानी इससे जो क्वेश्चन नंबर 4 था, है ना, चौथे सवाल जो दिए थे, चौथा सवाल जो दिया हुआ था 2.4 में, वहां पर आपने इस तरीके के फैक्टर निकाले थे, ऐसे पॉलिनोमियल के फैक्टर निकाले थे। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल गया कि भाई अब एक और एक्स क्यूब हो गया। अब क्या करेंगे? अब कैसे निकालेंगे सर इसके फैक्टर? कुछ नहीं करना, बस एकदम चकाचक शांति से बैठना, बस ध्यान देना इधर। क्या? देखो, अगर आपको कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख जाए, ठीक है, तो पहली बार तो ये एक पॉलिनोमियल होने वाला है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि पी एक्स है, पॉलिनोमियल है, तो हम इसको लिख दें पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 2x² माइनस का x प्लस 2। ठीक है, तो हमने इसको पॉलिनोमियल के रूप में लिख दिया, पी एक्स के इक्वल लिख दिया। अब आपको ऐसा सोचना है कि हम यहां पर x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे कि पी एक्स क्या हो जाए? 0 के इक्वल आ जाए। और जब ये 0 के इक्वल आ जाएगा तो समझो वो क्या हो जाएगा, वो जो 0 के इक्वल आएगा वो क्या हो जाएगा? उसका फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, एक एक चीज क्या थी, आपने ना शायद 2.4 में ही तीसरा क्वेश्चन देखा था क्या, कि अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा था, 2.4 में तीसरा क्वेश्चन क्या था कि कोई पॉलिनोमियल दे रखा होता था और वहां पर हमें कोई एक दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा होता था इस तरीके का, और वो ये कहता था कि क्या ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो आप क्या करते, इस पॉलिनोमियल के इक्वल क्या मान लेते? 0, और एक्स की वैल्यू जो आती थी उसको क्या करते? आप पॉलिनोमियल में पुट कर देते थे। और अगर पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू रखने के बाद अगर ये वाला भी पी एक्स 0 के इक्वल हो जाता तो आप क्या कह देते कि हाँ भाई ये पॉलिनोमियल जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है? एक फैक्टर है। तो हमें क्या, अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या करना है? हमें फैक्टर निकालने हैं, लेकिन किसके? क्यूबिक पॉलिनोमियल के। देखो, अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी तरफ से कोई भी एक एक्स की वैल्यू लेंगे जिससे कि इनकी वैल्यू क्या हो जाए? पी एक्स का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो अगर, अब वैल्यू कैसे मानेंगे? एक्स की वैल्यू अपनी तरफ से मानेंगे पहले, -1 +1, +1 पर भी नहीं आएगा 0 तो -2, फिर +2। अगर इन पर भी नहीं आता है 0 तो ऐसे ही -3 +3 -4 +4, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जहां 0 आ जाए समझो वही वहीं रुक जाओ आप। तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से -x इक्वल -1 की वैल्यू रख लें। -1 की वैल्यू रखने के बाद इधर सॉल्व करो, -1 का क्यूब माइनस
2 माइनस 1 का एक्स वो स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2। देखो इधर क्या आ जाएगा, -1 और इधर -2 आएगा, +1 और +2। अब देखो -1 से +1 खत्म, -2 से +2 खत्म। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि p माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 0। यानी कि जो x की वैल्यू हमने -1 रखी थी वो किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। क्या माना था हमने, हमने माना था कि जो x की वैल्यू थी क्या थी, -1। अगर हम -1 को अगर इधर ले आए, x प्लस 1 इक्वल 0 कर दें, तो देखो x प्लस 1 जो है वो क्या हो जाएगा, वो एक इस वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम x प्लस 1 से अगर हम x की वैल्यू निकालते तो -1 आ जाती। अगर हम -1 की वैल्यू को इधर पुट कर दे तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 0। और जहां 0 प्राप्त हो जाए समझ जाओ कि वो जो पॉलिनोमियल हमने जो प्राप्त किया है वो दूसरे पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो एक तो हमें ये वाला फैक्टर पता चल गया कि भैया कि जो x प्लस 1 है वो क्या है, इज ए फैक्टर, ये एक फैक्टर है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, जिनकी घात मतलब जिनकी डिग्री 2 होती है उनके 2 फैक्टर आते हैं। अब जिनकी डिग्री 3 होती है तो इनमें कितने 2 फैक्टर होंगे, इनके 3 फैक्टर होंगे। तो एक तो हमें पता चल गया। अब दूसरा कैसे पता करेंगे, तो दूसरी कंडीशन क्या है कि देखो पहले आपको जो भी एक फैक्टर प्राप्त हुआ, जो भी फैक्टर निकाला है आपने, अब क्या करो उस फैक्टर का डिवाइड इस पूरे पॉलिनोमियल में कर दो भाई, इधर आ जाओ कि x प्लस 1 का हम डिवाइड कर रहे हैं किसमें, एक्स क्यूब -2x² माइनस एक्स प्लस 2। डिवाइड करना हमने सीख लिया था क्वेश्चन नंबर 1 में। तो अब डिवाइड कैसे होगा, सबसे पहला हमारा टारगेट ये है, अब कितने का मल्टीप्लाई करें, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं। ठीक है, और जिनको ये समझ नहीं आ रहा है तो वो क्या करें कि जो 2.4 का जो पार्ट 1 जो हुआ है उसको देख लें, बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा एक बार में। तो आओ देखो, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स क्यू में किया, एक्स में किया तो एक्स क्यू आ गया। फिर इधर करेंगे तो इधर आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, देख लेना आप, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा। तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 3x² माइनस का x प्लस 2, जो पीछे रह गया हमने उतार लिया। अब हम इधर कितने का मल्टीप्लाई करें, तो इधर हम करेंगे -3x का, करो तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3x² और माइनस का 3x। ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। अब इनको घटा दो, ये तो कट जाएगा पूरा पूरा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x और प्लस 2। अब कितने का कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 का, तो इधर आ जाएगा 2x और प्लस 2। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, खत्म। और यहाँ पर भी क्या आ गया, 0। 0 आ गया, क्यों आ गया भैया, ये फैक्टर था ना इसीलिए तो 0 आ गया। अब हमें ध्यान कहाँ देना है, हमें ध्यान कहाँ देना है कि जो भी हमें क्वोशिएंट प्राप्त हुआ, भागफल प्राप्त हुआ, उसके हमें दोबारा से फैक्टर करनी है। किधर कर देंगे, हम इधर कर देंगे कि x² -3x और प्लस 2। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिया था मैंने। ठीक है, अब ये ऐसे क्वेश्चंस के जो फैक्टर निकालना सीखे आपने, आपने कौन से में सीखे, क्वेश्चन नंबर 4 में सीखे हैं। तो कैसे निकालेंगे कि जो भी x² का कोफिशिएंट होता है वो जो भी पीछे जो कांस्टेंट नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। उससे मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी नंबर आता है, जैसे कि 1 का मल्टीप्लाई हमने 2 में कराया तो 2 आया, तो 2 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 2 का फैक्टर 1 हो सकता है और एक 2 खुद हो सकता है। तो अब जो फैक्टर आए आपको क्या देखना है कि इन फैक्टर को या तो प्लस करके 3 आ जाए या फिर माइनस करके 3 आ जाए, है ना। तो कैसे आएगा कि यहाँ तो x² ही रहेगा, -2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, x और प्लस 2, और यहाँ पर x² माइनस का x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, एक x हो जाएगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट खोल दूंगा x यानी 2x माइनस का x प्लस 2। अब यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लो, तो कैसे लेंगे आप, x -2 और -1 ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x -2। अब 2 फैक्टर और क्या होगा हमारे पास कि एक तो हो गया हमारे पास x
x माइनस टू और एक हो गया हमारे पास x माइनस वन। तो देखो एक फैक्टर तो x प्लस वन था, दूसरा हमें x माइनस टू आ गया और x माइनस वन आ गया तीसरा। तो ये थे हमारे फैक्टर। तो अब मैं ना इनको एक बार में ना लिख देता हूं। देखो दो तो ये रहे, अब तीनों के तीनों फैक्टर क्या हो जाएंगे, x प्लस वन, x माइनस वन और x प्लस टू, ये फैक्टर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर। तो समझ गए आप क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको कोई मैं एक बार समझा देता हूं और फिर मैं उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको जो भी पॉलिनोमियल दे रखा हो उसमें x की वैल्यू इस तरीके की लिखनी है कि जो पॉलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल हो जाए, ठीक है। जो भी आपने x की वैल्यू ली है उसको x के इक्वल रखना है, फिर एक क्या बना लेना है, जो भी वैल्यू होगी उसको इधर x की तरफ ले आना है, फिर वो एक फैक्टर बन जाएगा और जो भी फैक्टर आए उसका डिवाइड फिर इस पॉलिनोमियल में कर देना है, फिर उसका जो क्वोशिएंट आएगा उसके दोबारा से फैक्टर कर देने हैं और यहाँ से हमें दो फैक्टर मिल जाएंगे, यहाँ से हमें एक फैक्टर मिल जाएगा और तीनों फैक्टरों को मिला के लिख देना और ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या होने वाला है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्या कह रहा है, देखो बहुत बड़ा हो जाता है ना, मैं इधर लिख देता हूँ छोटा छोटा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड कह रहा है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। अब हमें पहला स्टेप क्या करना है कि जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है आपको उसको px के रूप में लिखना है, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर फर्स्ट स्टेप क्या होता था कि हमें x की वैल्यू कुछ ऐसी रखनी है कि जो px है वो जीरो के इक्वल हो जाए। तो हम अपनी तरफ से कोई भी एक मान लेते हैं कि हमने माइनस वन रखा, तो भाई अब माइनस वन हर जगह रख दो जहां जहां x है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 9 एंड माइनस वन इनटू माइनस 5। ठीक है, खोलना इसको, माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन का अगर स्क्वायर करोगे तो वन आएगा, तो यहाँ पर माइनस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 9 माइनस का 5। अब आपको क्या करना है, देखो माइनस 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 वाले प्लस कर लो, माइनस 9 प्लस 9 ये कट गया, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने x की वैल्यू क्या करी थी, हमने x की वैल्यू माइनस वन रखी थी, माइनस वन को अगर हम इधर ले आए तो इधर क्या हो जाएगा x प्लस वन, एक्स प्लस यानी कि 0। अब क्या है कि जो x प्लस वन जो हमें प्राप्त हुआ है, कहने का मतलब क्या है कि जो x प्लस वन है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। क्यों फैक्टर है, क्योंकि हमने अगर मान लो कि अगर कोई x प्लस वन हमें दे रखा होता, अब वो कहता क्या x प्लस वन इसका फैक्टर है, तो आप क्या करते, x प्लस वन के इक्वल 0 मान लेते, फिर x की वैल्यू निकालते, फिर यहाँ पर रख देते वैल्यू, अगर 0 आ जाता तो ये क्या होता है, इसका फैक्टर होता। तो ये चीज तो हमने पहले ही कर ली, हमने पहले वैल्यू रख ली, पहले वैल्यू को रख लिया, फिर हमने फैक्टर निकाल लिया, तो अब हमें पता चल गया कि जो x प्लस वन है वो एक फैक्टर है। तो एक तो फैक्टर हमें यहाँ से पता चल गया कि x प्लस वन इज ए फैक्टर। ठीक है, अब दो फैक्टर हम कहाँ से लेके आएंगे, दो फैक्टर हम इधर से लेके आएंगे कि अब पहला जो फैक्टर आया है उसका आपको मल्टीप्लाई कर वो डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल के साथ, तो कर देना x माइनस वन नहीं x प्लस वन होगा, x प्लस वन डिवाइड एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5 करना भाई। यहाँ पर हम लेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ये कट गया। अब इधर हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5। आपको पता है मैं कैसे कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा पार्ट 1 देखिए जाके, वहां सब कुछ बताया गया है। अब क्या लेना है, 4x स्क्वायर करना है हमें, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे माइनस का 4x मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x, चिन्ह चेंज कर दो, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का 5x
माइनस करना है, क्योंकि 9x में से 4x जाएगा तो माइनस का 5x माइनस 5। अब हमें माइनस का 5x लेके आना है, तो क्या करेंगे, माइनस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 5, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये किसके इससे कट गया, ये इससे कट गया, हमारे पास क्या आ गया, जीरो। और जब जीरो आ गया तो हमें, अगर जीरो आ गया तो अब ये दोबारा फाइंड हो गया कि जो x प्लस वन है, क्योंकि फैक्टर है इसीलिए तो जीरो आ गया। बट हमें इससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है कि जो उसका क्वोशंट आया है, जो भागफल आया है, उसके हमें दोबारा से क्या करनी है, फैक्टर करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। ठीक है, तो आपको पता है ना क्वेश्चन नंबर 4 में 5 से पहले जो 4 कराया गया था वहां बता दिया गया है कि कैसे करके फैक्टर निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक कोफिशिएंट बन लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करा देंगे। इधर कर लेते हैं, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कितना आएगा, 5। तो हमें 5 के भी क्या करने हैं, ऐसे फैक्टर करनी है। कितना आ जाएगा 5 का फैक्टर, एक तो 1 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। तो जो फैक्टर आए हैं उनसे आपको क्या करना है, बीच वाला टर्म लेके आना है, या घटा के लेके आओ या जोड़ के लेके आओ। तो कैसे आ सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं 5 में से इसका दूसरा फैक्टर 1 जो है उसको हटा दूं तो 4 आ जाएगा, बाहर x है तो x लिख दिया। अब यहाँ हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, अंदर में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 1x यानी कि x लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इधर से कॉमन लो, क्या आ जाएगा, x, अंदर रह जाएगा x माइनस 5, इधर से कॉमन लो प्लस 1 x माइनस 5। अब देखो दो फैक्टर हमें यहाँ से पता चले गए, x प्लस 1 और एक x माइनस 1, और एक फैक्टर कहाँ था, एक फैक्टर ये था, तो हमें तीनों फैक्टर पता चले गए। अब हम यहाँ पर लिख देंगे जो तीनों फैक्टर वो कौन कौन से हैं, एक तो x प्लस 1 है, दूसरा भी क्या कौन सा है, x प्लस 1 है, और तीसरा भी कौन सा है, x माइनस 5 है। अब क्या मैं देखो x प्लस 1 और x प्लस 1 दो बार है, क्या मैं इनको ऐसे लिख दूं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दूसरा क्या है x माइनस 5 का, मतलब x माइनस 5। तो ये हमारे पास तीनों, या तो आप ऐसे लिख दो या फिर आप ऐसे लिख दो, दोनों तरीके से सही है। ठीक है, ये हो गए हमारे पास फैक्टर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपके। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है। 3 देखो, 3 क्या होने वाला है, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। देखना, सभी लोग अपनी अपनी किताब निकालो। 3, आप 3 कर नहीं पाओगे क्या, मुझे लगता है कि आप 3 कर लोगे। मैं ना 4 बताता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि एक्सरसाइज जल्दी से खत्म करने की कोशिश करते हैं। 4 देखिए क्या लिखा है, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला रूल कि जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको px के इक्वल लिखो, px 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। अब आपको y की कोई ऐसी वैल्यू माननी है कि जो px है वो 0 के इक्वल हो जाए। नहीं, px क्यों, y देखो वेरिएबल क्या चल रहा है y, तो हम यहाँ पर py लेंगे, ठीक है, सॉरी। अब आपको क्या करना, वैल्यू हमने यहाँ -1 मान ली, p इक्वल -1, p के जो बराबर है वो -1 मान लिया, ठीक है, हमने वैल्यू रखी। 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 -1 -1। खोलना इसको, कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का प्लस का 1 आ जाएगा, और प्लस का 2 आ जाएगा, और माइनस का 1 आ जाएगा। देखो -2 से +2 खत्म, +1 से -1 खत्म, वैल्यू क्या आ गई, 0 हमारे पास। तो हम क्या करेंगे कि जो p-1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। हमने क्या माना था, हमने माना था y बराबर, हाँ, तो हमने क्या माना था, y इक्वल टू -1। अगर हम -1 को इधर ले आए तो इधर क्या हो जाएगा, +1 इक्वल 0। तो अब कहने का मतलब क्या है कि y प्लस 1 जो है वो इसका एक फैक्टर है, हमें एक फैक्टर पता चल गया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे y प्लस 1 इज ए फैक्टर। ठीक है, y प्लस 1 इज ए फैक्टर। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि जो भी हमने पहला फैक्टर प्राप्त किया उसका हमें डिवाइड करना है, किसमें, पॉलिनोमियल में। अब हम डिवाइड कर लेते हैं कि y प्लस 1 का डिवाइड हम कर रहे हैं
2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y-1 में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2y² को लेंगे, 2y³ आ जाएगा, प्लस का 2y² हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कट जाएंगे क्योंकि सेम है और साइन कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा y² माइनस का y² माइनस का 2y-1। अब देखते हैं माइनस y² के नीचे माइनस y² लेके आना है, तो क्या करेंगे, माइनस y का मल्टीप्लाई करेंगे y में, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का y² और माइनस का y। अब हम साइन चेंज कर देंगे, जो माइनस का है प्लस का हो जाएगा और ये आपस में क्या कट जाएंगे और माइनस 2y में से एक y जाएगा, कितना रह जाएगा, माइनस का y माइनस का 1। अब यहाँ पर क्या होगा कि माइनस का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस y -1 आ जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, +1 वो प्लस हो जाएगा, ये खत्म, हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, 0। अब 0 आ गया, अब हमें मतलब किससे है कि जो हमें क्वोशिएंट यानी जो भागफल प्राप्त हुआ उसके हमें दोबारा से क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो हम इधर कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि 2y² माइनस y -1 के हम दोबारा से फैक्टर करेंगे। तो कैसे करेंगे कि जो y² का कोफिशिएंट होगा उसको लेंगे, कांस्टेंट नंबर को लेंगे, उनका आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आया आंसर 2, और 2 के फैक्टर दोबारा से करेंगे तो क्या आएगा 1 और 2, यानी 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे 1 और 2, 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, ये दो ही तो फैक्टर होंगे। तो अब ये जो फैक्टर आए, अब हमें इनको ऐसे लिखना है कि हमें घटा के क्या मिल जाए या प्लस करके क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2y² माइनस लगा दिया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 रह जाएगा, बाहर y है तो y लिख दिया हमने -1। ठीक है, खोलना है इसको, 2y² y का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 2y आ जाएगा, -1y हो जाएगा, यानी कि केवल y हो जाएगा -1। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो माइनस का 2y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो पहले के जो दो टर्म है उधर से कॉमन लो, क्या आ जाएगा 2y कॉमन हो जाएगा, यहाँ y रह जाएगा, -1 रह जाएगा, इधर से कॉमन लेना, पिछले दो टर्म से क्या +1 कॉमन ले लेंगे, y -1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आपको क्या करना है कि एक तो देखो जो सेम हुआ, जो सेम यानी कि एक ही मतलब एक ही फैक्टर बार बार रिपीट हुआ है तो उसको तो हम एक बार लिख लेंगे y -1, और 2y और +1 इनको मिला के लिख देंगे, तो दो फैक्टर हमें ये पता चलेगा। अब क्या पता चलेगा हमें, एक फैक्टर y+1 था, दूसरा फैक्टर y -1 हो गया, तीसरा फैक्टर 2y+1 हो गया। और मैंने क्या बताया कि जिसकी डिग्री 3 होती है उसके फैक्टर भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो हमें 3 फैक्टर पता चलेंगे, कौन कौन से, कि एक तो y+1, दूसरा y-1, तीसरा 2y+1। क्या लिखेंगे, इज 3 फैक्टर ऑफ किसके, टी वाई की। बात समझ में आ गई आपको। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जिनको आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट थे कंप्लीट कर लिया। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पर 2.5 पूरा खत्म हो चुका, वो 2.4 पूरा खत्म हो चुका। अब हम मिलेंगे 2.5 में जिसकी पहली क्लास कल होने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।